हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैप्टर। सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मींस जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर हमने डिसोल्व कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्योंकि उसके अंदर हमको सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर दो कंपोनेंट की हम बात करें सॉल्यूशन के, कौन कौन से दो कंपोनेंट है। सो फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकंड इज सोलवेंट। तो दो चीजें हमारे पास होती है, कौन कौन सी, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूट जो होगा वो हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 2 ग्राम ऑफ शुगर 50 ml ऑफ वाटर के अंदर हमने डिसोल्व कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो 2 ग्राम ऑफ शुगर है दैट इज अ सॉल्यूट एंड जो 50 ml वाटर है दैट इज सोलवेंट। ओके, तो हमारे पास सोल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सोलवेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सोल्यूट होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट सोलवेंट हमारे पास एक ही होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया वाटर, वाटर के अंदर हमने ऐड किया शुगर एंड शुगर के साथ ही हमने क्या डिसोल्व किया, सोल्ट भी ऐड कर दिया। सो जो सोल्ट है एंड जो शुगर है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे, और जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट। तो सोलवेंट हमारे पास एक ही होता है एंड सोल्यूट 2 और मोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर अब हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया शुगर प्लस वाटर, तो हमने यहाँ पे कितनी चीजें ली, 2, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए, जैसे कि शुगर सोल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो क्या करता है, वो रिएक्टिव पार्ट होता है, मतलब उसी की वजह से रिएक्शन वहां पे होती है, और जो हमारे पास सोलवेंट होता है वो मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने क्या बोला था, हमने लिया ग्लास, ग्लास के अंदर हमने पानी डाला, पानी के अंदर हमने डाली शुगर। जो शुगर था वो क्या था, रिएक्टिव पार्ट। अब शुगर के डिसॉल्व होने की वजह से जो पानी था वो कैसा हो गया, स्वीट हो गया। तो हमारे पास शुगर जो था वो क्या था, सोल्यूट। सोल्यूट की वजह से क्या हुआ, उसने अपनी रिएक्शन दिखाई, मतलब उसने अपनी स्वीटनेस किसके अंदर दे दी, वाटर के अंदर। तो हमारा रिएक्टिव पार्ट क्या था, सोल्यूट, एंड सोलवेंट क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम। ठीक है, तो ये तो बेसिक थ्योरी थी हमारे पास, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सॉल्यूशन बनता कैसे है। अगर 2 कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, 3 होंगे तो ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमेशा हम किस चीज की बात करते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गैसेस भी हो सकता है। कैसे, हमारे पास 2 चीजें होती है बेसिकली, सोल्यूट एंड सोलिड। अगर मैं यहाँ पे मीडियम को अगर मैं सोलिड लूं और सोल्यूट को मैं डिफरेंट डिफरेंट करते जाऊं, तो जो सोलवेंट होगा हमारे पास वही हमारे पास मीडियम किस चीज का हो जाएगा, सॉल्यूशन का। तो वैसा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस लूं सोलिड सॉल्यूट, मतलब हमने जो सोल्यूट डाला है वो भी सोलिड है, और हमने जो सोलवेंट लिया है वो भी कैसा है, सोलिड है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या बोला, अलॉयज। डिफरेंट टाइप्स के अलॉयज हो सकते हैं हमारे पास। अलॉयज मींस हमने क्या किया, एक मेटल लिया, दूसरे मेटल में इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इससे क्या बन जाएगा, अलॉय फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नॉन मेटल भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो भी इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे फॉर्मेशन होता है अलॉयज का।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें ब्रास, ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। ये किसका फॉर्मूला है, सॉरी ये जो ब्रास है, ब्रास क्या है, एक अलॉय है। अलॉय किस चीज का है, कॉपर और जिंक दो मेटल है, उसको 70-30 के रेशियो में हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अलॉय मिलता है। अलॉय क्या है, अलॉय हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड, अगर मैंने सोल्यूट क्या लिया, सोल्यूट लिया लिक्विड और किसके अंदर डाला, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी हमारे पास मेटल होता है लिक्विड स्टेट में, अगर हमने उसको ऐड कर दिया सोडियम के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा NaHg, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होगा, सॉलिड सॉल्यूशन की फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरीके से हम गैसेस को भी ऐड करवा सकते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है किसके अंदर, पैलेडियम के अंदर, तो ये किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, और जनरली इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे लिक्विड सॉल्यूशन, मींस हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को ऐड करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर, या फिर हम गैसेस को ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर। तो इस तरीके की सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो मेरे पास सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे कि मैंने पानी लिया, पानी के अंदर शुगर डाल दी, तो ये क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। या फिर ग्लूकोज ली, ग्लूकोज डाल दी वाटर के अंदर, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में था, हमने किसमें डाला, वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन बन गया वहां पे। तो ये हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। सेकंड, मैंने सोल्यूट भी लिक्विड लिया है और सोलवेंट भी लिक्विड लिया है। जैसे कि इथेनॉल को हमने किसमें मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड है हमारे पास गैसेस, गैसेस को हमने ऐड कर दिया लिक्विड के अंदर। जैसे कि हमने कार्बोनेटेड वाटर देखा है या फिर कोल्ड ड्रिंक वाटर बॉटल देखी है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। तो गैस स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको हमने किसके अंदर फिल किया है, वाटर के अंदर फिल किया है, तो कार्बोनेटेड वाटर हो जाएगा। तो या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन क्या होती है, डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज गैस, गैस सॉल्यूशन अगर हमारे पास सॉलिड एग्जांपल प्रेजेंट है गैसेस में, अगर हमारे पास छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल और यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, अगर यहाँ पे इस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एरोसोल। और इसका एग्जांपल होता है हमारे पास स्मोक, कैम्फर N2 गैस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन। सेकंड, अगर मैंने लिक्विड लिया है और मैंने क्या किया, गैसेस के अंदर रिलीज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस है, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सॉल्यूशन किसका, गैसेस का। नेक्स्ट इज गैस इनटू गैस, यहाँ पे बहुत सारी मिक्सचर का गैसेस प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, और भी बहुत सारी गैसेस है हमारे पास, ऑक्सीजन, CO2। तो ये किसका मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, गैसेस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।